यस। अच्छा भाई, कुछ ये भी जो बैंक की वॉल्ट्स होती हैं जिसमें पैसे रखते हैं बैंक्स, तो वो भी ओपन हो सकती हैं हैकिंग के थ्रू? जैसे मूवीज में देखते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं कि वो कंप्यूटर कुछ उन्होंने यूज़ करा, लैपटॉप यूज़ करा, कोड वोड डाला, खुल गई वो। तो ऐसा सच में होता है कि वॉल्ट वगैरह आप खोल सकते हो? बिल्कुल, जो भी इंटरनेट, देखो इस सारी डिवाइसेस को आईओटी डिवाइसेस हम बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जब तक इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या फिर किसी केबल के थ्रू किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड है तो वो हैक किया जा सकता है। जो भी कुछ कनेक्टेड है कि फ़ोन को छोड़ के वो सब हैक किया जा सकता है। तो जहाँ भी इंटरनेट है वहाँ भी हैकिंग पॉसिबल है। भाई थोड़े और डिवाइस, हाँ डिवाइस बताओ। तो हार्डवेयर हैकिंग की हम बात कर रहे हैं, तो अपने पास जब भी हम कोई हार्डवेयर डिवाइस ओपन करते हैं उसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं। अब वो पोर्ट क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह का उसमें फर्मवेयर चल रहा होता है, नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे होते हो, तो उसमें कई बार सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होती है। तो डिफरेंट डिवाइसेस से हम उन पोर्ट्स को कनेक्ट करके उनसे डेटा एक्सफिल्ट्रेट करते हैं। एक्सफिल्ट्रेट एक मिलिट्री वर्ड है। एक्सफिल्ट्रेट बेसिकली डेटा एक्सट्रैक्शन को बोलते हैं। तो जैसे एक जेटैग पोर्ट होता है, वहाँ पे हम ये डिवाइस जेटैगुलेटर को कनेक्ट करके डेटा निकाल सकते हैं। कुछ भी डेटा हो, चाहे पीसी में, फर्मवेयर में जो भी हार्डवेयर के अंदर डेटा है। जैसे आपने देखा होगा ना, हैकर कोई पेज वेज वॉल्ट यूनिट खोलते हैं और एक छोटे से चिप में कनेक्ट कर दिया अपने डिवाइस। अब उस चिप को वो डायरेक्ट एक्सेस करके कोई भी डेटा परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अपने पास एक लॉजिक एनालाइज़र है। ये लॉजिक एनालाइज़र हमें लॉजिक बता देता है कि लाइक हमने डिवाइसेस पे कनेक्ट कर दिया, किस तरह का सिग्नल जा रहा है, सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो हम इसकी एनालिसिस करके दोबारा सिग्नल, मतलब लेट्स से कहीं कोई डिवाइस है जो इंक्रिप्शन कर रही है, तो हमने लॉजिक एनालाइज़र लगाया और हमें स्क्रीन पर दिख गया कि ये इस तरह का पीक जा रहा है, मतलब सिग्नल ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है। तो वहाँ से हमने उस इंक्रिप्शन मेथडोलॉजी को समझ गया और दोबारा उसको रिप्ले करके उस डिवाइस को हैक कर लिया। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, इसलिए मैं बहुत सिंप्लीफाई इसको नहीं कर पाऊँगा। तो अभी ज़्यादा टेक्निकल हो गया ये। अभी आगे चलते हैं। ये बहुत कॉमन है, आप सभी ने देखा होगा, ये रास्पबेरी पाई है। ये एक छोटा सा कंप्यूटर है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो जब भी मैं लैपटॉप कैरी नहीं कर सकता, मैं इसको कैरी करता हूँ। तो जैसा आपने पूछा वॉल्ट वगैरह को कैसे हैक करते होंगे हैकर, या फिर क्या करते होंगे, तो वो इस तरह के कंप्यूटर या इस तरह के छोटे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। यहाँ से आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे साइड आप किसी भी मॉनिटर को कनेक्ट करके कंप्यूटर बना सकते हो। और मतलब कोई भी टीवी है जिसके अंदर HDMI केबल है, इसमें कनेक्ट करो तो आपका जो टीवी है वो कंप्यूटर बन जाता है। बिल्कुल। और इसका एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस, इसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको रास्पबेरी पाई बोलते हैं। तो ये हैकर बहुत यूज़ करते हैं। इसमें कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के बहुत सारे अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। कई जगह आप लैपटॉप नहीं ले जा सकते। लेट्स से आप किसी कंपनी के अंदर जा रहे हो, तो वहाँ आप चेक कर लेते हैं कि ना लैपटॉप। और ये डिवाइस हैकेबल नहीं है। अगर आपने किसी डिवाइस को कंप्यूटर बनाया, फिर आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, कोई ऑपरेशंस, तो ये हैक नहीं कर सकते। नहीं, ये आइसोलेटेड डिवाइस है। ये आपके पास रहेगी, जैसे ही आपका काम खत्म हुआ आप इसको निकाल के अपनी जेब में डाल के वापस चले जाओगे। इसका कोई ट्रैक भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई लैपटॉप नहीं है। आप कंपनी का नेटवर्क यूज़ करोगे, जहाँ भी आप जा रहे हो उसका इंटरनेट यूज़ करोगे, और ये डिवाइस आप तोड़ के फेंक भी सकते हो अटैक परफॉर्म करने के बाद, या जो भी आप काम कर रहे हो। ये भी वाईफाई से चलता है? हाँ, ये भी वाईफाई से ये आसानी से अवेलेबल है? ये लीगल है वैसे इंडिया में? हाँ, ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए लीगल है। ये डिवाइसेस आप मंगा सकते हो, बट आई बिलीव कि हमें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा, बट इंडिया में ये लीगल है। ओके। और क्या है भाई? और भी छोटी छोटी डिवाइसेस हैं, अगेन हार्डवेयर हैकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको बस पायरेट बोलते हैं, और ये एड्रीनो है। इसमें हम किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी तरह का प्रोग्राम डाल के, लेट्स से हमें हार्डवेयर हैक करना है और हमें हार्डवेयर ब्रूट फोर्स करना है, तो उस तरह के प्रोग्राम को हम इस सॉफ्टवेयर में डाल के केबल के थ्रू कनेक्ट करके कर सकते हैं। सेम डिवाइस, ये सेम चीज़ हम इस डिवाइस के साथ भी कर सकते हैं। पे बात कर लें क्या? हाँ, ये निकाल लो ना, अब ब्रह्मास्त्र निकाल दो। ब्रह्मास्त्र निकाल दो। चलो, तो अभी आपने जितनी सारी डिवाइसेस देखी, इतना सारा डिवाइस देखा, और काफ़ी सारी डिवाइसेस मेरे बैग में है, वो सारा काम ये छोटी सी डिवाइस कर सकता है। मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। मल्टीपर्पज़ डिवाइस, इसको फ्लिपर ज़ीरो बोलते हैं। ये काफ़ी कंट्रीज़ में बैन है, तो अभी इंडिया में अवेलेबल है। और मैंने एक्चुअली अभी डिलीवरी आई गेस रिज्यूम हुई है बहुत रिसेंटली, तो मैंने इसे अभी इंडिया में मंगाया। इस डिवाइस से आप लगभग सारी चीज़ें हैक कर सकते हो। जैसे कि बताओ एक बार क्या क्या। चलो मैं एक डेमो करके देखता हूँ। आपके पास एप्पल फ़ोन है?
हाँ अपना अपना एप्पल फ़ोन निकाल लो बाहर। ठीक है। मैं तो जेब में डाल रहा हूँ, मेरा मत करना। तो इसमें कई सारे ऑप्शन और है जिसमें एक एप्पल टीवी रिक्वायर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू कनेक्ट। करूँ कनेक्ट? आप हैक ही कर लोगे फिर। तो जैसे भी आप अगर मैंने एक्सेस नहीं दिया तो नहीं हो पाएगा। हाँ तो नहीं हो पाएगा। बेसिकली कई सारे अटैक है, जैसे इसमें एक किचन सिंक अटैक अभी मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे अटैक है। तो किचन सिंक अटैक में क्या होता है कि ये डिफरेंट डिवाइसेस की रिक्वेस्ट किसी भी एप्पल डिवाइस को भेजेगा। बहुत सारे डिवाइसेस रिक्वेस्ट आएगी एप्पल के पास और कुछ देर बाद आपका फ़ोन क्रैश हो जाएगा, इतनी सारी रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाएगा, फ़ोन ऑफ हो जाएगा। अगर आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है तो इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा और मैं की लॉगिंग या कुछ भी कर सकता हूँ आपके डिवाइस से इन्फॉर्मेशन और अगर बचना है सेट तो कर सकता हूँ। बचना है तो अपना ब्लूटूथ हमेशा ऑफ रखो। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लूटूथ ऑन करके रखने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी तरह से। और फिर रखता हूँ मैं तो हमेशा। भाई इससे तुम वो भी कर सकते हो, एंड्रॉयड फ़ोन हैक वैक सब। यस मैं करके दिखाता हूँ, वो बोलो तो। चलो ये एंड्रॉयड फ़ोन हैक करता हूँ अभी। ये एंड्रॉयड वाले ज़्यादा चौड़े होते हैं कि हमारी तो बात ही नहीं हुई, हम तो बच गए। हाँ इन्हें भी हैक करो पकड़ के। ये तो बिल्कुल वो होता है बच्चों का खेल, एंड्रॉयड हैक करना। केबल मिलते हैं। हाँ जी भाई, करते हैं ज़रा एंड्रॉयड हैक। चलो वैसे तो आईफोन भी कर सकते हैं, बट इस डेमो के लिए मेरे पास एक एंड्रॉयड डिवाइस है। तो दो तरीके से हम इसको हैक कर सकते हैं। पहला तो इस डिवाइस को ब्लूटूथ के साथ हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ हम केबल से करेंगे। तो लेट्स से आपको एक फ़ोन मिल जाता है, आपने यहाँ फ़ोन चोरी कर लिया, आजकल लोग करते हैं। तो कनेक्ट करते हैं हम इस फ़ोन को यहाँ से। बट प्रॉब्लम ये है, आप देख रहे हो ना, ये लॉक्ड है फ़ोन एक्चुअली। तो मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन है वैसे तो, बट मैं इसकी OTP ब्रूट फोर्स कर देता हूँ। इससे क्या होगा? फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ओके भाई थोड़ा सा इस तरफ कर लो। फिर से करना परफॉर्म भाई, आपने इनकरेक्ट पासवर्ड, ट्राई अगेन। तो जैसा हम देख रहे हैं, हमने फ़ोन से इस डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है और मेरा फ़ोन अभी लॉक है। अब मैं यहाँ से एक स्क्रिप्ट रन करूँगा और ये पासकोड ब्रूट फोर्स करेगा। जैसे ही अनलॉक हो जाएगा मुझे बता सकते हो। अरे भाई हो भाई ये तो आपने चोरों को हो बढ़ावा गया, दे हो दिया। अच्छा अभी आप स्क्रीन पर देखते रहो, हम कुछ और करने वाले हैं साथ में। अच्छा अभी फ़ोन अनलॉक हो गया। अब इसके साथ इस फ़ोन को मैं अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बट अभी वो डेमो नहीं कर रहा हूँ। एक डेमो दिखाता हूँ मैं, आप सामने ही देखते रहो। स्क्रीन लॉक हो गई। कोई बात नहीं, आप बताना क्या दिख रहा है। गूगल दिख रहा है, वो खुल गया ब्राउज़र। इंस्टा। मेरा इंस्टाग्राम। तो मैं किसी के भी फ़ोन में अपना इंस्टाग्राम ओपन कर सकता हूँ और इवन सब्सक्राइब भी करा सकता हूँ, लाइक भी करा सकता हूँ। ये हर फोन में आपका ही इंस्टा खुलेगा? यस ओ फॉलोवर भी जेन्युइन बढ़ेंगे। फॉलोवर भी जेन्युइन ऐसा बढ़ भी नहीं सकते है फेक आ रहे हो। ये तो भाई यार ये तो बढ़िया चीज़ है। ये डिवाइस कितने का मिलता है वैसे? हैं। ये इंडिया में इंपोर्ट करने पे थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट आई बिलीव 20-25,000 के अराउंड पड़ जाएगा।